नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में रेंज बाउंड सिनेरियो बनता है नजर आया। जैसे कि हमने लास्ट डे वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसी जोन में यहाँ पर ओपन करती है उसके बाद रेंज बाउंड होने वाली है, और वैसे ही कुछ सिनेरियो आज के दिन देखने को मिला है। और आज के दिन जैसे कि एक्सपायरी थी, अगर एक्सपायरी डे के दिन मार्केट ऐसा मूव करती है तो उस समय प्रीमियम डे के भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। लेकिन अब वेडनेसडे के दिन मार्केट कैसा मूव करने वाली है, क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना शुरू कर सकती है या फिर से हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिलते हुए नजर आएगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। साथ साथ कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, उसका हमें मार्केट पर कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, मार्केट ऐसा क्यों मूव कर रही है। मार्केट कुछ दिन ऐसा मूव करती है, लेकिन वो दिन कौन से होने चाहिए ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। आज के दिन मैंने आपको ग्रुप में कुछ भी अपडेट नहीं किया था, बिकॉज मार्केट वैसा मूव ही नहीं कर रही थी। अगर मार्केट में कुछ डाटा ऐसा बनता है उसी समय अपडेट करने का भी फायदा पहुंचता है। हाँ, आगे से मैं ये चीज़ किया करूंगा कि जब भी मार्केट में कुछ ऐसा डाटा बनता है कि मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकती है, उस समय मैं आपको ग्रुप में उस चीज़ के बारे में अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेक श्योर कीजिएगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वही मेरा ऑफिशियल चैनल है, वहीं से ही आप सभी चीज़ें देखिएगा। बिकॉज मार्केट्स में बहुत सारे फेक चीज़ें भी चलती हैं, उनसे बच कर रहिएगा। लर्निंग पर फोकस कीजिए, देखिए क्या सेटअप बनता है, उसके ऊपर ही यहाँ पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि करंटली मार्केट में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था कि मार्केट में यहाँ पर काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। अगर मार्केट 25,000 के ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देती है, उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा सिनेरियो बन सकता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, बिकॉज अभी के लिए मार्केट यहाँ पर कैसा मूव कर रही है, मार्केट रेंज बाउंड हो चुकी है। और जब भी मार्केट रेंज बाउंड होती है तो वहां पर हमें बहुत ही अच्छा सिनेरियो तभी बनेगा जब मार्केट यहाँ पर ब्रेक करेगी, ब्रेकआउट करेगी। कोई यहाँ पर कौन सी जोन्स होने वाली हैं जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि मार्केट में कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं। देखिए, यूएस एक्सपर्ट की तरफ से ट्रंप को ये एडवाइस किया गया है कि आप जो 50% टैरिफ आपने इंडिया के ऊपर लगाया है उसको स्क्रैप कीजिए एंड अपोलोजाइज टू इंडिया। बिकॉज उन्हें इस चीज़ का पता है कि अगर ट्रंप यहाँ पर 50% टैरिफ हाई के ऊपर ही अड़े रहते हैं इंडिया के ऊपर, उस समय क्या यहाँ पर सिचुएशन बनेगी, रशिया, चाइना और इंडिया इकट्ठे आ सकते हैं। देखिए, रशिया की चाइना के साथ अच्छी बनती है, रशिया की इंडिया के साथ अच्छी बनती है, लेकिन इंडिया और चाइना की अच्छी नहीं बनती है। लेकिन जब से यूएसए ने टैरिफ हाइक का राग अलापा है, उसके बाद यहाँ पर जो अदर कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे पास आना शुरू कर चुकी हैं, जिसका कि हमें यूएसए की तरफ से भी रिएक्शन देखने को मिल चुका है। बिकॉज 2 दिन पहले ट्रंप ने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि इंडिया और यूएसए की जो दोस्ती है बहुत अच्छी है। एंड ये चीज़ जो यहाँ पर बनते हुए नजर आई है, उसके बाद हालांकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी उनका इस चीज़ के बारे में रिप्लाई किया था। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देखिए, हालांकि चाइना इंडिया के साथ इस समय अच्छा बात कर रहा है, लेकिन वो क्यों कर रहा है, बिकॉज यूएसए के साथ इंडिया की अच्छी नहीं बन पा रही है। जब यूएसए की इंडिया के साथ अच्छी बनेगी उस समय चाइना भी एज इट इज पहले जैसा ही हो जाएगा। हालांकि चाइना हमारा नेबर है, तो हमारे जो नेबर्स रहते हैं उनसे अच्छे रिलेशन होने चाहिए। बट अगर हम यहाँ पर अदर नेबर्स की बात करें जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहां पर तो पहले ही इंस्टेबिलिटी थी, और अभी के लिए जो नेपाल में यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आते हुए नजर आ रही है, उस चीज के ऊपर भी फोकस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। बिकॉज देखिए, जब हमारे नेबर्स यहाँ पर अच्छे रहते हैं उस समय पीस रहता है। लेकिन अगर नेबर्स में ही बहुत ज्यादा हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बनती है कि वहां पर भुखमरी है या फिर ऐसी कोई चीजें हो रही हैं जैसे कि तख्ता पलट हो रहा है, तो उस समय अगर हम यहाँ पर श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश की बात करें, ये छोटी कंट्रीज हैं और इनको इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी किया जा सकता है एज कंपेयर टू बिग कंट्रीज। और अभी के लिए जो नेपाल में सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है, देखिए लास्ट डे नाइट में स्टूडेंट यूनियन ने इस चीज के बारे में भी अपडेट किया था कि आप किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी को नुकसान ना पहुंचाइए, बिकॉज वो हमारे ही टैक्स से बनी है। लेकिन आज के दिन हमें यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिली हैं, नेपाल में बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हैं जिनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन का क्या कहना है कि कुछ ऐसे फ्रिंज एलिमेंट भी ये चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन जल्दी से जल्दी वहां पर स्टेबिलिटी आए वही हमारे लिए एक अच्छा सिचुएशन बनती है। हालांकि अगर कोई हमारे नेबर भी नहीं है, अगर किसी भी कंट्री में ऐसा होता है, जल्दी से जल्दी रिजोल्व होना चाहिए और गवर्नमेंट को करप्शन से भी दूर रहना चाहिए। नेपाल में बहुत ज्यादा करप्शन हो चुकी थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट भी वहां पर बहुत ही ज्यादा दुखी थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर मार्केट की तरफ बढ़ते हैं कि मार्केट में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए जैसे कि आज के दिन मार्केट ने लोअर एंड से हालांकि धीरे धीरे ऊपर गई है, लेकिन अपर साइड में ही क्लोजिंग दी है। बट यहाँ पर अभी के लिए क्या चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं, उससे पहले हम जो मेजर अपडेट्स हैं उनको यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं, सेंसस के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं, बिकॉज अब तो उसकी एक्सपायरी आने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर
नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो ट्रम्प ने 50% टैरिफाई किया है उसकी वजह से डोमेस्टिकली हमें यहाँ पर कितना नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर नुकसान की बात करें, सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। जो ट्रम्प ने 50% टैरिफाई किया है उसको बहुत देर तक कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, और उसकी इंडिकेशन हमें ट्रम्प की तरफ से सुनने को भी मिल जा रही है कि वो जो भी टैरिफ्स हैं उनको कम करने वाले हैं। उससे पहले तो हमारे पास यहाँ पर जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसी के कारण हमें यहाँ पर वो न्यूज़ सुनने को मिल जाती है कि जो भी ट्रम्प के टैरिफ हैं ये इलीगल हैं, उसके बाद तो यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी और जो ग्लोबल मार्केट है वो रिस्पाइट लेंगी। अगर हम आज के दिन एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज के दिन एफआईज ने यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो किया, जबकि डीआईज ने आज के दिन कुछ भी डाटा शो नहीं किया है। इसके बारे में आपको पहले भी अपडेट कर चुका हूं। देखिए एफआईज और डीआईज यहां पर कैसे वर्क करते हैं। अगर एफआईज यहां पर सेलिंग करते हैं, उनका जो ऑर्डर रहते हैं उनको फिल करने के लिए डीआईज आगे आते हैं। अगर एफआईज यहां पर ग्रीन में डाटा शो करते हैं तो उस समय भी डीआईज को ही आना पड़ता है, बिकॉज डीआईज ही एफआईज के ऑर्डर्स को फिल कर सकते हैं। ये पूरा हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये मार्केट के लिए एक बेटर सेंटीमेंट है, बिकॉज जब भी एफआईज एक्टिव होते हैं तो उस समय वो कुछ देर के लिए एक्टिव होना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट हमें एक चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा, अगर ये डाटा कल नहीं आते हैं उस समय ये जो यहाँ पर डाटा बना है ये किसी ब्लॉक डील के कारण बना हो सकता है, उसके ऊपर फोकस करके चलना है। बट अगर हम यहाँ पर यूएस डाटा की बात करेंगे, इस समय यूएस में क्या डाटा बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यूएस में जो एक इंपॉर्टेंट डे होने वाले हैं 10th ऑफ सितंबर एंड 11th ऑफ सितंबर, बिकॉज उस समय पीवे डाटा रिलीज होने वाले हैं और साथ ही साथ सीपीए डाटा भी रिलीज होते हुए नजर आएंगे, उसके ऊपर भी फोकस होने वाला है। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन जो इस बार के यूएस के सीपीए डाटा रह सकते हैं वो कम आने चाहिए। अगर वो कम नहीं आते हैं उस समय मार्केट यहां पर घबराना शुरू कर सकती है। ऑलमोस्ट 2.7% का यहां पर एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं कितने यहां पर डाटा आते हैं। जैसे ही इसके बारे में कोई भी अपडेट मिलती है उसको मैं यहां पर डिस्कस करने ही वाला हूं। एंड मेक श्योर कीजिएगा ग्रुप में जो भी मैं यहां पर अपडेट करता हूं उनको अच्छी तरह से देखा कीजिए, बिकॉज हम ग्रुप में और सारी अपडेट्स भी देना शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें कि इस समय क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली है। जैसे कि मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है 868 के आसपास, जो कि 852 865 की जोन के ऊपर है। अगर मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 900 की बनने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 945 की बनते हुए नजर आएगी। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन होने वाली है ऑलमोस्ट 25,000 की बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन 25,000 टू 25,015 के आसपास एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। अगर इसके ऊपर 15 मिनट कैंडल पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 25,065 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लोअर एंड की बात करें कि लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली है, देखिए लोअर एंड में 865 टू 850 नीचे अगर जैसे ही ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 780 टू 770 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 705 टू 690 की बनते हुए नजर आ रही है। देन 655 टू 645 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। जो ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, सिर्फ एक चीज पर यहाँ पर फोकस करना है। अगर मार्केट इसी जोन में यहाँ पर ओपन करती है उसके बाद तो रेंज बाउंड होने वाली है। इस जोन के बाहर मार्केट को ओपन होना पड़ेगा, विच मीन्स की गैप अप या फिर बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से गैप ओपन करती है तो उसके बाद ये सिनेरियो अच्छा खासा बनते हुए नजर आ सकता है। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में करंटली क्या सिनेरियो है और वहां पर क्या चीजों के ऊपर फोकस करके चलना है। देखिए, अगर हम बैंक्स की बात करें, बैंक सेकंड हाफ में यहां पर कुछ बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं बढ़ पाए हैं जितना बैंक्स यहां पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब यहां पर क्या चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ये जो बैंक्स ने यहां पर इंट्राडे हाई फॉर्म किया है इसके ऊपर तो बैंक्स अगर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देते हैं उसके बाद यहां पर सिनेरियो बन सकता है। लेकिन अगर बैंक्स इसके ऊपर भी ओपन करते हैं 250 के ऊपर गैप ओपनिंग देते हैं तो उसके बाद यहां पर एक हमें स्पर्ट देखने को मिलेगा टिल 350। हालांकि यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 250 टू 275 अगर इसके ऊपर बैंक्स यहां पर सस्टेन करते हैं, 15 मिनट कैंडल पर क्लोजिंग देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 400 टू 450 की होने वाली है। हालांकि यहां पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है, इस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल 450 के ऊपर क्लोजिंग देती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 625 टू 650 की होने वाली है। हालांकि 650 के ऊपर जैसे ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है इसके ऊपर बैंक्स सस्टेन करना शुरू करते हैं, नेक्स्ट जोन 780 टू 800 की होने वाली है। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें कि लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनकर आ रही हैं, देखिए लोअर एंड में 54,100 टू 54,065 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 53,975 टू 950 की होने वाली है। और आज के दिन बैंक्स ने कहां पर सपोर्ट ली है 65 टू 100 की जोन में। तो इसीलिए जोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, यहां पर फोकस जरूर किया कीजिए। देखिए
अगर हम लोअर एंड की बात करें 975 टू 950 के नीचे जैसे ही ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 825 टू 800 की होने वाली है। हालांकि जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, स्पेशली बैंक्स में जो यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, अगर बैंक्स इसी जोन में यहाँ पर मूव करते हैं तो उसके बाद तो यहाँ पर रेंज बाउंड होने वाले हैं, लेकिन जैसे ही जोन को यहाँ पर तोड़ेंगे ऊपर साइड या फिर नीचे साइड, फिर यहाँ पर मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। और जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया है कि अभी के लिए मैं मार्केट में बुलिश हूं, लेकिन जो मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट है वो कैसे यहाँ पर डिफाइन होता है ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और साथ ही साथ जोन्स यहाँ पर कैसे ब्रेक होती हैं वो भी देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए, फंडामेंटल अलग चीज़ है और टेक्निकल अलग चीज़ है, लेकिन दोनों को इकट्ठा यहाँ पर लेकर चलना पड़ता है। फंडामेंटली अभी के लिए बुलिश सेंटीमेंट है, लेकिन अगर टेक्निकल बेसिस पर मार्केट उन जोन्स को ब्रेक नहीं करती है, जो जोन्स हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, उस समय तक के लिए वेट तो करना ही पड़ेगा। अगर हम सेंसस की बात करेंगे, सेंसस में करंटली क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए, सेंसस भी जैसे कि निफ्टी यहाँ पर मूव किया, ऑलमोस्ट वैसे ही मूव किया, लेकिन अगर हम सेंसस के इंट्राडे हाई की बात करें, अगर इसके ऊपर सेंसस गैप ओपनिंग देता है तो उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूटी में पैटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर कौन सी जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। 81,175 टू 200 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है। नेक्स्ट जोन यहाँ पर 325 टू 365 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 510 टू 535 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जो प्रेजेंट है, अगर सेंसस यहाँ पर आता है तो उस समय रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें कि लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली है, 80,900 टू 880 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 80,675 टू 640 की देखने को मिल सकती है। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 80,450 टू 400 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्सल ले सकती है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे भी क्लोजिंग देती है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 80,265 टू 230 की देखने को मिल सकती है। तो जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है उसके बारे में तो हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि विक्स यहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रहा है, और साथ साथ अगर मार्केट रेंज बाउंड होती है तो उस समय तो प्रीमियम जल्दी टिके होंगे, तो उसके ऊपर फोकस करना है। अगर यहाँ पर कोई भी अपडेट होगी उस समय मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो फ्री में लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।